हेलो एवरीबॉडी। तो अभी काफ़ी न्यूज़ में था वेस्ट बंगाल स्कूल सिलेक्शन कमीशन, शायद कुछ ऐसे ही रिक्रूटमेंट स्कैम हुआ है। 2016 का रिक्रूटमेंट था, तो अभी उसका सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था रिसेंटली, तो उसी पे ये ब्रीफ समरी है। सो बेसिकली दिल्ली हाई कोर्ट कह रहा हूँ, कोलकाता हाई कोर्ट ने वेस्ट बंगाल रिक्रूटमेंट को कैंसिल करने का ऑर्डर दिया था। तो उस ऑर्डर के अगेंस्ट स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल ने एक सिविल अपील और एसएलपीज वगैरह प्रेफर करी थी। तो बेसिकली कमीशन के अगेंस्ट ऑर्डर था, तो कमीशन को रिलीफ चाहिए था, तो कमीशन को अपील करना था सुप्रीम कोर्ट में। तो इसलिए इट यहाँ पे लिखा है स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस ये बैसाखी भट्टाचार्य। ही वॉज वन ऑफ द पिटिशनर जिसने सबसे पहले रिट फाइल करी थी एज रिलैक्सेशन को लेकर। तो ये जो आप सारी देख रहे हो, ये सब सिविल अपील्स, ये मल्टीपल अपील, मल्टीपल पिटिशंस, रेट्स वगैरह बहुत फाइल हुआ था इसमें। मतलब बहुत एक्सटेंसिव लिटिगेशन हुआ था, क्योंकि मतलब 2016 का लिटिगेशन था, तो हर तरीके से कोशिश किया गया था। टेंटेड नॉन टेंटेड बच्चा सारा कोर्ट आया था, सब ने कोशिश करी था। तो बेसिकली ये जो 22 अप्रैल की डेट है, इसमें कोलकाता हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि जो भी 2016 का रिक्रूटमेंट था वो पूरा का पूरा सेट असाइड कर दिया था, जिसमें नॉन टीचिंग स्टाफ और असिस्टेंट टीचर का रिक्रूटमेंट हुआ था। ये था वेस्ट बंगाल सेंट्रल स्कूल सर्विस कमीशन। तो ये कोलकाता हाई कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया था कि भाई ये रिक्रूटमेंट कैंसिल होगा। तो जो कोर्ट में जो बच्चे आए थे वो दो कैटेगरी के थे। सबसे पहले वो थे जो सिलेक्टीज थे, मतलब सिलेक्टेड कैंडिडेट्स में दो कैटेगरी थी। एक थे जिनकी कोई गलती नहीं थी और उनको नौकरी मिली थी, एक वो थे जिनकी गलती थी, जिन्होंने फ्रॉड किया था, और वो थे। तो दोनों कैटेगरीज़ के पटिशनर्स थे जिन्होंने कोर्ट में आके अपनी ग्रीवेंसेस रखी और सब तरीके से कोशिश करा अपने आप को गिल्टी प्रूव ना हो एंड अपनी नौकरी बचाने की पूरा कोशिश किया। बट सुप्रीम कोर्ट ने पूरा रिक्रूटमेंट कैंसिल कर दिया। तो रिस्पोंडेंट्स होता है जैसे ये जो होता है इसको पटिशनर बोलते हैं, जो केस फाइल करता है, जिसके अगेंस्ट फाइल होता है उसको रिस्पोंडेंट्स बोलते हैं। तो यहाँ पे रिस्पोंडेंट्स वो थे जो बच्चे मतलब हाई कोर्ट में जीत गए थे सक्सीड, मतलब उन्होंने जो पिटीशन फाइल करी थी, जो रिलीफ मांगा था कि रिक्रूटमेंट कैंसिल होगा, तो वहाँ पे वो बच्चे जीत गए थे, तो वो यहाँ पे रिस्पोंडेंट्स थे। एंड सीबीआई की भी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट थी, तो सीबीआई भी रिस्पोंडेंट था। तो यहाँ पे जो सिलेक्टिव बच्चे हैं उन्होंने जो अपने ग्राउंड्स रखे थे कि यार जो भी सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन है वो काफ़ी वीक है, अनप्रूवन है, इनएडमिसिबल है, और बिना किसी इंक्वायरी के ये रिपोर्ट के बेसिस पे जो कोलकाता हाई कोर्ट है उसने उनकी रिक्रूटमेंट को स्टे कर दिया, कैंसिल कर दिया है, एंड प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का वायलेशन है। और जो अदर साइड वाले बच्चे थे वो बच्चे थे कि जो स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल और जो वो है मतलब जो वेस्ट बंगाल एसएससी है, WBSSC, दैट हाई कोर्ट ने एरर किया है कि पूरा रिक्रूटमेंट को जो है कैंसिल करना सीबीआई की रिपोर्ट पे वो गलत है, एंड केवल उन्हीं का अपॉइंटमेंट कैंसिल होना चाहिए था जो गिल्टी होते, और जो बच्चे गिल्टी नहीं होते थे उनका अपॉइंटमेंट बचा रहना चाहिए था। तो वेस्ट बंगाल एसएससी इस ग्राउंड पे आया था कि भैया जिसकी गलती नहीं है उसको पनिश मत करो, जिसकी गलती है उसको पनिश कर दो। तो ये फैक्चुअल मैट्रिक्स है, मतलब काफ़ी रेलेवेंट नहीं है। तो इसमें मेन जो चीज़ हुई थी ना वो ये इशू हुआ था कि एग्ज़ाम हुआ था अलग अलग, मतलब दो कैटेगरीज़ में एग्ज़ाम हुआ था। तो उसमें जब एग्ज़ाम होने के बाद जो OMR का जो स्कैनिंग करके असेसमेंट करना था वो दिया था नायासा कम्युनिकेशन को, तो इनको काम दिया था। बट इसमें जैसे जैसे आगे डेवलपमेंट हुआ था तो सबसे पहला जो एनोमली मिली थी कि उन्होंने कोई भी कॉमन लिस्ट अपनी साइट पे नहीं डाली थी, कि एंड जो बच्चे थे केवल वो बस उस पर लॉगिन करके चेक कर सकते थे कि उनको इंटरव्यू का कॉल है कि नहीं है, और बाकी कोई उनका ऐसे कोई वेरिफिकेशन या कोई ऐसे उनके पास कोई एक्सेस नहीं था जहाँ पे एक मतलब बच्चे एक दूसरे के मार्क्स देख सकें। सबसे बड़ी बात यह है कि और जो सेकंड वो चीज़ मिली थी, सेकंड में ये था कि जो बच्चों ने पार्ट ही नहीं लिया था, है ना, मतलब जो शॉर्ट लिस्ट ही नहीं हुए थे वो बच्चे भी लिस्ट में थे, इंटरव्यू के लिस्ट में, कि इट इंक्लूडेड बोथ द कैंडिडेट्स हु वर इन द पैनल एंड दोज ऑन द वेटिंग लिस्ट, है ना। तो उसके बाद फिर जो सबसे पहला जो ये मेन रिस्पोंडेंट बना बैसाखी भट्टाचार्य है, इसने सबसे पहले एज रिलैक्सेशन के अगेंस्ट केस बना, बट ही वो मतलब इसी की ही
केस के बैकग्राउंड में सब अलग अलग इम्प्लीड होते गए, पार्टी बनते गए और उस तरीके से लिटिगेशन चली। तो फिर उसके बाद 2021 ऑनवर्ड्स इंडिविजुअल अपॉइंट मतलब काफ़ी रिट पिटिशंस फाइल हुई। इंडिविजुअल अपॉइंटमेंट मतलब जो लोग गिल्टी नहीं है, अपनी नौकरी बचाने आए। कुछ बच्चे आए जो इलीगैलिटीज़ जो हुई हैं रिक्रूटमेंट में उसको हाईलाइट किया। तो मतलब मल्टीपल मतलब बहुत एक्सटेंसिव रिट पिटिशंस और बहुत एक्सटेंसिव लिटिगेशन हुआ। एंड उसके जो कुछ जो इश्यूज़ थे, सबसे पहले ये था कि अपॉइंटमेंट लेटर इशू हो गए थे बट उनको जॉइनिंग नहीं मिली थी, ठीक है। एंड जो काउंसलिंग हुआ था उसका 4th फेज़ का रिज़ल्ट ही पब्लिश नहीं हुआ था। रैंक जंपिंग ये हुआ कि भैया जिसकी रैंक 10 है उसको 3 वाले से पहले की प्रेफरेंस मिल रही है। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ा ग्राउंड माना था इसको, ठीक है। एंड वेटिंग लिस्ट में कोई जो बच्चे थे उनको इग्नोर करके नेक्स्ट रिक्रूटमेंट करा दिया था। पिक एंड चूज़ मेथड इन सिलेक्टेड कैंडिडेट्स और रिक्रूटमेंट रूल को मतलब आरआर को पूरा ही तरीके से नेगेट किया और अपने हिसाब से जिसका मन किया उसको नौकरी दिला दी। ये सारे ब्लंडर्स कोलकाता हाई कोर्ट ने आइडेंटिफाई किए थे कि उस रिक्रूटमेंट में क्या क्या ब्लंडर्स करें कमीशन ने। एंड इसमें यह था कि जो बच्चे मेरिट लिस्ट में थे और वेटिंग लिस्ट में थे उनके अलावा भी अपॉइंटमेंट्स दिए गए, मतलब बेसिकली मैनिपुलेटेड और एरोनियस अपॉइंटमेंट थे। तो इस पे फिर मतलब कमीशन ने अपनी गलती भी मानी थी कि हाँ भाई ये कुछ ब्लंडर्स हुए हैं, है ना। एंड बट ये है कि वो वेरीफाई नहीं कर पाए थे कि भैया हमसे कितने इलीगल रिकमेंडेशंस हुए हैं, या मतलब कोर्ट को वो नहीं दे पाए डेटा। फिर ये लिटिगेशन काफ़ी आगे चली। तो फिर जो एग्ज़ाम हुआ था तो कोर्ट ने मांगा कि भाई आप ओरिजिनल OMR शीट्स दो। तो वेस्ट बंगाल कमीशन का अभी एक आएगा आगे आर्टिकल नहीं, शायद रूल 21 है, उसमें यह है कि एग्ज़ाम के रिक्रूटमेंट के 1 साल के बाद आप आंसर कीज़ को डिस्ट्रॉय कर OMR शीट्स को डिस्ट्रॉय कर दोगे। बट वो शायद नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए था या अभी आएगा आगे, मैं आपको उसको अच्छे से क्लैरिफाई करूँगा। और तो इसमें क्या हुआ था कि इन्होंने एग्ज़ाम कराया, जो भी एक्सटर्नल पार्टी को रिक्रूट किया उससे स्कैन कराई और फिर फिज़िकल OMR शीट्स को इन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया। तो सबसे बड़ा जो ये रूल था कि इन्होंने रूल को वायलेट किया था, ठीक है। क्योंकि जो रिक्रूटमेंट रूल था ना उसमें ये था कि रूल्स क्लियरली डू नॉट परमिट द डिस्ट्रक्शन ऑफ OMR शीट्स फॉर नॉन टीचिंग स्टाफ। मतलब आप शायद असिस्टेंट टीचर वगैरह का तो कर सकते हो बट नॉन टीचिंग स्टाफ का आप नहीं डिस्ट्रॉय कर सकते थे। तो सबसे बड़ी ब्लंडर ये था कि कमीशन ने ऐसे कैसे मतलब जनरलाइज वे में दोनों तरह की रिक्रूटमेंट के OMRs को डिलीट कर दिया। तो फिर यही था कि कमीशन ने जब ये चीज़ को उनको इरेगुलरिटी मिली तो उन्होंने कुछ बच्चों का जो सर्विस थी उसको टर्मिनेट कर दिया और जिनको अपॉइंटमेंट लेटर मिलना था उनका अपॉइंटमेंट लेटर भी छीन लिया। तो फिर उसमें यही है कि फिर इस पूरे मतलब आगे के इसमें ये सारे अलग अलग केस लॉज हैं जिस पे कोर्ट ने रिलाई किया, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हैं। वाइड इम्प्यून जजमेंट डेटेड 22 अप्रैल। इम्प्यून का मतलब होता है जजमेंट इन चैलेंज। तो जिस चीज़ को आप चैलेंज कर रहे हो उस जजमेंट को इम्प्यून जजमेंट बोलते हैं फॉर रेफरेंसिंग। तो 22 अप्रैल का जजमेंट था जहाँ पे डिवीज़न बेंच ने ऑर्डर कर दिया था कि वो पूरा रिक्रूटमेंट कैंसिल होगा। तो उसमें जो कोर्ट की फाइंडिंग्स थी वो ये थी कि जो अपॉइंटमेंट्स थे वो सारे नल एंड वॉइड हो जाएंगे, ठीक है। जो OMR शीट्स अभी आएगा आगे 3 हार्ड डिस्क में मिली थी वो पब्लिक डोमेन में कमीशन को पब्लिक करना पड़ेगा, अपलोड करना पड़ेगा ताकि जो भी बाकी बच्चे हैं वो उसको एक्सेस करके अगर उन्हें और बड़ा ब्लंडर दिखता है तो वो और उसमें मतलब इन्वेस्टिगेशन में हेल्प हो। जो भी आउटसाइड द पैनल मतलब जो बच्चे शॉर्टलिस्ट नहीं हुए थे जो रिक्रूट हो गए हैं और बहुत मतलब कुछ बच्चे ब्लैंक OMR दे के आए थे वो फिर भी रिक्रूट हो गए थे, तो उनको ये ऑर्डर दिया था कि भैया आप आपको जो सैलरीज और ये बेनिफिट सब मिले हैं 12% के हिसाब से आपको ये सब वापस करना है। तो एंड बाकी ये कुछ मतलब कॉमन जनरलाइज्ड ही फाइंडिंग्स थी तो ये इसको हाईलाइट नहीं करा है। एंड कमीशन को ऑर्डर दिया था ये सारी चीज़ें करने के बाद आपको एक फ्रेश सिलेक्शन प्रोसेस करना है। एंड जो इवैल्यूएशन जहाँ पे ये अभी ऊपर आया था ना नायसा वाला इवैल्यूएशन के लिए वो क्लोज डोर टेंडर था, यहाँ पे फ्रेश टेंडर आपको इशू करना है। ये कोलकाता हाई कोर्ट की फाइंडिंग्स थी। फिर सुप्रीम कोर्ट का लीगल पोजीशन क्या कहता है, उन्होंने अपनी पूरी एनालिसिस करी, अलग अलग जो भी सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस के जजमेंट्स हैं उसमें क्या स्टांस लिया गया है उनको इस पर रिलाई किया, ताकि ये है कि हाँ भाई जो भी कोर्ट लीगल पोजीशन रख रहा है वो जो भी प्रीवियस जजमेंट्स हैं सब कुछ कंसिडर करके रखता है।
तो ये लीगल पोजीशन में ये जजमेंट में काफ़ी सारे केस लॉ साइटेड हैं, जिसमें वही है कि वो सब बताया गया है क्या किस प्रोसेस में कितना उस पर कोर्ट को कितना इंटरफेयर करना चाहिए। तो उसके बाद जब इन्होंने अपना पूरा एनालिसिस किया और उनका जो है, उनको सबसे बड़ा ये दिखा कि ये सिस्टमेटिक इरेगुलरिटी हुआ है, मैलेज हुआ है, फ्रॉड हुआ है, इंटीग्रिटी अंडरमाइन हुई है, एंड रिक्रूटमेंट जो है वो कैंसिल होना चाहिए पूरी तरीके से। एंड बट ये है कि जो केस लॉस का ये है कि अगर पॉसिबल हो सके तो टेंटेड अनटेंटेड का सेग्रीगेशन हो जाए तो बहुत बढ़िया है, ताकि ये है कि सब बच्चे सफ़र ना करें। तो फिर उसमें यही था कि भैया अनटेंटेड मतलब जिसकी गलती नहीं है उसको इनकन्वीनियंस होता है, बट वही है कि अगर रिक्रूटमेंट में इतनी मैनिपुलेशन है ना, तो ड्यू वेटेज दी जानी चाहिए ताकि रिक्रूटमेंट की प्योरिटी कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। तो इलीगलिटीज़ में उनको दिखा प्रोसेस विटिएटेड है, टेंटेड है, मैनिपुलेटेड है, फ्रॉड हुआ है, एंड कमीशन ने कोशिश किया है कवर अप करने का, है ना, एंड सिलेक्शन प्रोसेस को डेंट किया है, क्रेडिबिलिटी और लेजिटिमेसी कॉम्प्रोमाइज़ हुई है और डेन्यूड हुई है। तो ये जो लीगल पॉइंट पे जो कोर्ट का स्टैंड था वो ये था कि इतने सारे मल्टीपल पॉइंट्स पे कमीशन ने फेल किया है। तो उनका जो वो था कि जो हाई कोर्ट में जो इरेगुलरिटीज़ मिली थी, सबसे बड़ी इरेगुलरिटी ये थी कि ये मिसेस नायसा, दिस इज़ अ वेंडर जो इवैल्यूएशन वगैरह के लिए क्लोज डोर उससे किया था। तो क्लोज डोर प्रोसेस से अगर आपने किसी को इवैल्यूएशन के लिए दे दिया है तो वो ही सबसे बड़ा ब्लंडर है, क्योंकि भाई मतलब कहीं ना कहीं आपका एक जो बायस है वो कहीं ना कहीं दिख रहा है यहाँ पे। उसके बाद ये है कि जिसको जिसको टेंडर दिया था उसने किसी और डेटा एनालिटिक्स ना ये डेटा स्कैनटेक को रिक्रूट किया काम करने के लिए। तो ये है कि इसमें वेस्ट बंगाल एसएससी का स्टैंड ये था कि हमने कभी डेटा स्कैनटेक को नहीं किया, ये सारी गलती नायसा की है, क्योंकि वेस्ट बंगाल एसएससी ने केवल नायसा को किया था और नायसा ने खुद आगे अपना डेटा स्कैनटेक को रिक्रूट करा और आगे उनसे काम करवाया। तो फिर यही है कि और एसएससी हैड डिस्ट्रॉयड द ओरिजिनल ओएमआर ऑस्टेंसिबली कम्प्लीटली कर दिया है, एंड स्कैंड मिरर इमेज को भी प्रिजर्व नहीं किया है, और सीबीआई को कोई उनके सर्वर में डेटा नहीं मिला है। ओएमआर शीट्स डिस्ट्रॉय हो गई हैं, और डिस्ट्रॉय करना ठीक है, अच्छी मतलब जो भी आपका रूल है, बट उनकी स्कैन कॉपी शुड हैव बीन प्रिजर्व्ड, वो नहीं हो पाया। बट अभी इसमें सबसे बड़ा जो ब्लंडर मतलब निकला, इस बीच में बच्चों ने आरटीआई लगाई और अपनी ओएमआर शीट्स मांगी। तो इसमें 2 ओकेजन्स पे वेस्ट बंगाल कमीशन ने उनकी आरटीआई का डेटा उन बच्चों को फॉर्म में दे दिया और उनकी स्कैंड कॉपीज़ दे दी। बट सीबीआई की रिपोर्ट ये कह रही थी कि भैया हमें तो कुछ मिला ही नहीं एसएससी के सर्वर में। और तो ये बहुत बड़ा मतलब कॉन्ट्राडिक्शन हुआ था कोर्ट में। अपॉइंटमेंट्स हायर दैन द डिक्लेयर्ड वैकेंसीज, जितनी की रिक्रूटमेंट है उससे ज़्यादा बच्चे रिक्रूट कर दिए, एंड जो पैनल मतलब जो शॉर्ट लिस्टेड ही नहीं थे उनको भी रिक्रूटमेंट दे दिया। जो बच्चों की ब्लैंक ओएमआर शीट्स थी उनको भी अपॉइंटमेंट मिला था। मतलब फुल तरीके से मैनिपुलेशन और फ्रॉड दिखा था, मतलब पूरी रिपोर्ट और पूरी इंक्वायरी बैठने बाद। एंड ये रैंक वाला इशू बता ही दिया। मेरिट लिस्ट में मतलब जो एक मेरिट लिस्ट है जो बच्चों की, वो पब्लिक डोमेन में आई नहीं, तो कभी बच्चों को आइडिया ही नहीं लग पाया कि हाँ भाई क्या चीज़ें थी। तो इसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने 2 मेजर चीज़ें हैं जिन पर रिलाई किया है। पहला तो ये है कि जस्टिस रिटायर्ड बाग कमेटी बनी थी, उनकी ये सारी फाइंडिंग्स हैं, मोर और लेस वही उसमें कोर्ट की वही है, जो वेस्ट बंगाल हाई कोर्ट की फाइंडिंग्स हैं मोर और लेस वही हैं। एंड सीबीआई ने 4 रिपोर्ट सबमिट करी थी, तो इन दोनों रिपोर्ट्स पे बेसिकली पढ़ने के बाद कोर्ट ने अपनी फाइंडिंग्स दी हैं नीचे। तो दोनों ये मतलब काफ़ी डिटेल्ड फाइंडिंग्स हैं, मोर और लेस वही है जो क्रक्स ऊपर बता दिया है। तो फिर बाद में जो लास्ट में कोर्ट ने ये फाइंड आउट किया कि भैया कमीशन ने एक्सेप्ट किया है कि रैंक जंपिंग हुई है, मतलब 50 वाले को नीचे पहले प्रेफरेंस देके जॉब ज्वाइन करा दिया, आउट ऑफ पैनल अपॉइंटमेंट्स कराए हैं, एंड जो कभी रिकमेंड ही नहीं हुए थे उनको भी रिकमेंड करा दिया, और ओएमआर शीट्स को मैनिपुलेट किया है। तो अब ये देखेंगे जैसे यहाँ पे मतलब ये सारी चीज़ें वेस्ट बंगाल कमीशन ने एक्सेप्ट कर लिया। इरेगुलरिटी 8.5%, 14.5, 38, 44। तो मतलब ये है कि ये बच्चे जितने होने चाहिए थे 11,600 में से 800 बच्चे थे जिनका ओएमआर मैनिपुलेट हुआ, 185 वो थे जिनकी रैंक जंपिंग हुई, एंड ये टोटल नंबर था 993।
सिमिलरली मतलब ये जैसे ये 4 पोस्ट थी ना, ग्रुप सी एंड ग्रुप डी तो हो गया नॉन टीचिंग, एंड ग्रुप ये सीरियल नंबर 1 एंड 2 हो गया ये आपका असिस्टेंट टीचर की पोस्ट पे। तो इन पोस्ट पे रिक्रूटमेंट हुआ था जहाँ पे एनोमलीज मिली थी। तो ये कुछ मतलब मैट्रिक्स है बट बहुत ज़्यादा रेलिवेंट नहीं है, ठीक है। तो फिर आते हैं यहाँ पे, ये था मेन जिस पे वेस्ट बंगाल एसएससी कह रहा था कि भैया हमारा रूल 21 कहता है कि क्लास 9th एंड 10th की जो भी रूल्स हैं उसके हिसाब से OMR शीट्स केवल हमें 1 साल के लिए रखनी चाहिए। तो ये उन्होंने उसका एक्सेप्ट है, बट एक बहुत इंपॉर्टेंट फाइंडिंग ये है कि जो रूल 21 है ना वो केवल और केवल असिस्टेंट टीचर्स के लिए है, बट आप नॉन टीचिंग स्टाफ की OMR नहीं डिस्ट्रॉय कर सकते, तो वो बहुत बड़ा वायलेशन हो गया। तो असिस्टेंट टीचर की आप 1 साल के बाद कर दो, ठीक है, वो रूल 21 है, बट अगर आपने नॉन टीचिंग की भी आपने इसी उसमें कर दिया तब तो आपका बहुत बड़ा ब्लंडर है। एंड इनफैक्ट चेयरमैन ने भी ये चीज़ को एक्नॉलेज किया था। तो ये एक बहुत बड़ा एरर मिला था कमीशन के पार्ट पे। फिर ये RTI के रिप्लाईज आए थे, 2 बच्चों ने RTI लगाई थी, उनको इस डेट पे उनकी स्कैंड मिरर इमेजेस हुई, बट CBI कह रहा है हमें तो कमीशन के सर्वर में कोई डेटाबेस ही नहीं मिला। तो उसके बाद जब और मतलब थोड़ी इंटेरोगेशन हुआ तो पाया गया कि जो मिसेस नायसा मतलब जो वेंडर था वेस्ट बंगाल एसएससी का, उसका कुछ कम्युनिकेशन हुआ था नोएडा बेस्ड कंपनी के हिसाब से। उसमें ये था कि जो कुछ बच्चे हैं उनके मार्क्स वार्क्स बढ़वाने थे, तो किसी तरीके से वो उनको कुछ ईमेल्स मिले इन्वेस्टिगेशन पे CBI को। तो उसके बाद जो निकल के आया वो ये था कि मिस इंडिया इन्फो सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड नोएडा की एक है, उस पर मतलब इनके जो ईमेल कन्वर्सेशंस थे वो मिले थे। एंड रिपोर्ट में जो मिला ये था कि मैनिपुलेशन हुआ है एग्जामिनेशन रिजल्ट्स का, मतलब वही है, वो फुल फ्लैश फ्रॉड है। फिर ये था कि भैया मार्क्स क्यों छुपाए गए सबके, तो ये मतलब थोड़ा वही मतलब जेनरिक है। एंड ये था कि 425 वैकेंसीज थी, इतने बच्चे रिक्रूट हुए, तो ये सारे एरोनियस बंदे थे कि जितने फालतू बच्चे रिक्रूट हुए। अब देखो 1070, 200, 600, 1100, लगभग 2300-2400 बच्चे हैं, 2300-2400 बच्चों के हिसाब से, और आप सबको मार्केट रेट पता ही है, तो आप गेस करो कितना पैसा छापा होगा ऑफिशियल्स ने। तो फिर लास्ट में यही था कि जो पंकज बंसल हैं उनके से जो 3 हार्ड डिस्क मिली थी उसमें जो भी स्कैंड कॉपीज़ थी वो कस्टडी में ले ली। तो उसमें ये था कि जो टेंटेड कैंडिडेट्स मतलब जिन पे ये आया था कि हाँ भाई तुमने फ्रॉड किया है, तो उन्होंने कहा कि हमारी इमेज है ही नहीं, जो स्कैंड कॉपी में जो OMR मिली खाली वाली, उन्होंने कहा ये हमारी है ही नहीं, ठीक है। अनटेंटेड वाले जो सिलेक्टेड बच्चे थे उन्होंने कहा नहीं नहीं ये बिल्कुल सही है, यही हमारी शीट्स थी। तो अनटेंटेड तो भाई वो बोलेंगे ही ना, जो टेंटेड है मतलब जो ऑलरेडी ये है कि भाई आपकी गलती है, तो वो क्यों कहेंगे भैया हम ब्लैंक OMR छोड़ के आए, हमने 1 सवाल किया है, 2 सवाल किया है। तो मतलब ये एनोमलीज मिली थी, बट कोर्ट है यार, वो सुप्रीम कोर्ट है, देयर इज़ अ रीज़न वो सुप्रीम है, तो वो सब आइडेंटिफाई हो गया। और मैनिपुलेशन दिखा, टेम्परिंग दिखा, रैंक जंपिंग दिखी, डिस्क्रिपेंसी दिखी, एंड इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का एक फाइनल कंसेंसस आया। तो इसमें जो लास्ट में जो काफ़ी इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स ये दी थी कि उन्होंने जो वेस्ट बंगाल हाई कोर्ट का जजमेंट था उसमें मतलब कोई ऐसा प्रॉपर इंटरफेरेंस नहीं किया, बस कुछ ग्राउंड्स पे मॉडिफिकेशन किया था। तो उसमें ये था कि जो बच्चे टेंटेड हैं, ठीक है, उनका तो वही है कि अपॉइंटमेंट तो कैंसिल होगा और आपको जो भी पेमेंट्स वगैरह मिला है वो सब आपको वो माफ़ कर दिया, नीड नॉट बी आस्क्ड टू रिफंड। क्योंकि यार मतलब देखो 8 साल से अगर कोई नौकरी कर रहा है, सैलरी कमा रहा है, तो खर्चा पानी चला रहा है, सारी चीज़ें कर रहा है, तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर 8 साल का अगर इंटरेस्ट के साथ अगर आपको पैसा वापस करना पड़े तो मतलब प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। क्योंकि ऐसा नहीं है ना कि अभी मिला है और अभी वो हो गया है, तो वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चलो जो आपको पैसा वैसा वापस करना है वो पैसा वापस नहीं करना पड़ेगा, बट हाँ ये है कि आप रिक्रूटमेंट में फर्दर पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो। एंड जो कुछ ऐसे बच्चे थे ना जो जिन्होंने 2016 में इस रिक्रूटमेंट से जॉब लिया होगा और वो पहले कहीं और काम कर रहे होंगे, तो उस पे कोर्ट ने बहुत अच्छा स्टैंड रखा है कि दीज कैंडिडेट्स विल हैव द राइट टू अप्लाई टू द प्रीवियस डिपार्टमेंट्स और ऑटोनॉमस बॉडीज़, एंड मतलब जहाँ पे काम कर रहे थे वहाँ पे इनको नौकरी फिर से मिल जाएगी। एंड ये इस अगर जो फ्रेश रिक्रूटमेंट होगा उसमें भी इनकी पहली बात तो जो पुरानी जॉब है उसमें सीनियरिटी नहीं जाएगी, और जो भी एंटाइटलमेंट्स हैं वो सब मिलेंगे
इनफैक्ट अब जो रिक्रूटमेंट होगा फ्रेश रिक्रूटमेंट में इसमें इनको एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा, क्योंकि इनकी कभी गलती थी ही नहीं। तो ये मतलब एक कंपैशनेट ग्राउंड पे सुप्रीम कोर्ट का बहुत फर्म स्टैंड है कि अगर किसी की नौकरी जाती है किसी कमीशन के एरर से या किसी भी प्रोसीजरल वायलेशन से, तो उनको दे हैव देयर राइट टू गो टू देयर प्रीवियस डिपार्टमेंट। और वहाँ पे जाके ऐसा नहीं होगा कि यार मतलब किसी कोई अगर रिज़ाइन दे के आया यार और किसी दूसरी कहीं किसी रिक्रूटमेंट में ब्लंडर मिल गया, कुछ भी किसी भी तरीके से रिजल्ट कैंसिल हो गया, रिवाइज हो गया, तो उस केस में ये नहीं होगा कि वो नौकरी से मतलब उनको ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे। तो कोर्ट ने कंपैशनेट ग्राउंड पर बहुत स्ट्रॉन्ग चीज़ दी है। एंड वेरी लाइकली 2023 के केस में भी ऐसी होगा। अगर 7859 कैंडिडेट्स में अभी एक क्वेश्चन पे 800 बच्चे अंदर बाहर हो रहे हैं, तो जो 800 बच्चे अंदर बाहर हो रहे हैं, तो जो 800 में से जो ओरिजिनली पहले जहाँ पे काम कर रहे होंगे, हो सकता है कोर्ट उनको वहाँ पे अलाउ करवा दे, वो अपने प्रीवियस डिपार्टमेंट में जाके ज्वाइन कर लेंगे। एंड जो बाहर होंगे, जो डिज़र्व ही नहीं करते थे, उनका कोर्ट कुछ कर ही नहीं सकता, क्योंकि देवर नेवर डिज़र्विंग। तो वेरी सून ये जजमेंट भी काफ़ी रेलिवेंट हो जाएगा हमारे शुभम पाल वाले केस में, जो 2023 का केस है। डिसेबल कैंडिडेट्स पे वही कोर्ट का कंपैशनेट ग्राउंड था कि इनको ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे कंटिन्यू करना चाहिए। एंड वही वेजेस वगैरह मिलेंगे जब तक फ्रेश रिक्रूटमेंट नहीं होता। फ्रेश रिक्रूटमेंट में पार्ट लेने के बाद अगर दे क्वालिफाई तो बस फिर तो ठीक है, प्रॉपर रिक्रूटमेंट। बट जब तक फ्रेश रिक्रूटमेंट नहीं हो रहा, इनको नौकरी से ना हटाया जाए, क्योंकि दे आर ऑलरेडी मतलब काफ़ी चीज़ों से सफ़र कर रहे हैं। तो कंपैशनेट ग्राउंड पे सुप्रीम कोर्ट ने डिसेबल्ड कैंडिडेट्स के लिए ये रिलीफ दिया। फिर लास्ट में ये था कि सिमिलरली अदर कैंडिडेट्स हु आर नॉट स्पेसिफिकली टेंटेड, मतलब वो जिसकी गलती नहीं थी वो फिर से पार्टिसिपेट कर सकता है एंड उसको एज रिलैक्सेशन मिलेगा। एंड सुप्रीम कोर्ट ने जो कोलकाता हाई कोर्ट का जजमेंट था, इम्प्यून जजमेंट, उसको अपहोल्ड किया, कैंसलिंग एंड ब्लॉक एंटायर सिलेक्शन प्रोसेस, पूरा रिक्रूटमेंट कैंसिल करा कुछ मॉडिफिकेशंस के साथ, जो भी हमने ऊपर डिस्कस किया। तो ये एक ब्रीफ क्रक समरी थी कि वेस्ट बंगाल एसएससी स्कैम क्या था, क्यों हुआ। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। और आप जिस भी टॉपिक पे चाहते हो कि आपको और कंटेंट देखना है, किसी भी टॉपिक पे आपको ये लगता है कि हाँ यार इस ऑर्डर में क्या इंटरप्रिटेशन है, क्या क्लैरिटी है, क्या इसका बैकग्राउंड है, आप कमेंट करो। अगर मतलब वैलिड लगा और मैं अपनी नॉलेज के हिसाब से अगर उस पर कुछ बना पाया तो डेफिनेटली उस पर कंटेंट बना के शेयर करूँगा। थैंक यू सो मच लास्ट तक देखने के लिए, मीन्स अ लॉट।